ये कहानी आईवी नाम की एक लड़की के बारे में है। वो काफी बोल्ड टाइप की थी। वो हमेशा अपने मस्त में ही धुन रहती थी। वो बाकी लड़कियों से भी काफी अलग थी और हमेशा अकेले ही रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी सिल्विया नाम की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और वो उसके फैमिली के काफी पास आ जाती है। पहले तो सिल्विया आईवी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन बाद में आईवी की वजह से ही सिल्विया की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, जो कि हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो गाइज, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है पॉइजन आईवी। ये मूवी 1992 का है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिला है 5.4 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है केट शी ने। तो चलिए कहानी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरू में हम आईवी और सिल्विया को देखते हैं। आईवी झूला झूल रही थी और सिल्विया उसकी ड्राइंग कर रही थी। सिल्विया हमें उसकी कहानी सुनाती है। वो आईवी के बारे में काफी कुछ हमें बताती है। वो आईवी को बहुत पसंद करती थी, उसकी स्टाइल, उसके स्टिकर, उसके बाल और भी काफी चीज। सिल्विया आईवी की तरह बनना चाहती थी। तभी एक बच्चा वहाँ पर आकर उन्हें कहता है कि रास्ते में एक कार ने एक डॉग को मार दिया है। वो डॉग दर्द से काफी तड़प रहा था। सिल्विया कहती है कि इस डॉग को मार देना चाहिए ताकि वो तड़प तड़प के ना मरे, जो सुनकर आईवी उस डॉग को एक रॉड से मार देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम उन दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आईवी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। वो हर साल स्कॉलरशिप पाती थी। जहाँ पे दूसरी तरफ आईवी की डैड एक टीवी में एडिटोरियल पढ़ते थे। सिल्विया आईवी से उसके पैर में जो स्टिकर है उसके बारे में पूछती है, तो आईवी उससे उस स्टिकर के बारे में बताती है, जो कि डेथ और लाइफ दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। आईवी स्कॉलरशिप से ही अपना पढ़ाई का खर्च उठाती थी, लेकिन उसकी मार्क्स कम आ रहे थे और इसीलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आई थी। उसके बाद आईवी सिल्विया से पूछती है कि तुम प्रिंसिपल के ऑफिस क्या कर रहे हो, तो सिल्विया उसे बताती है कि उसने एक रिपोर्टर को बॉम्ब मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था 21 साल की लड़की को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना चाहिए। तभी आईवी को पता चलती है कि वो रिपोर्टर और कोई नहीं बल्कि सिल्विया की डैड है। आईवी सिल्विया से पूछती है कि तुम्हें हर रोज कौन लेने आता है, जहाँ पे सिल्विया उससे बताती है कि वो मेरे डैड है। उसके बाद बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो जाता है। सिल्विया की डैड उसे लेने आते हैं। कार में वो उस धमकी के लिए सिल्विया को काफी डांटते हैं और सिल्विया भी उनसे उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। तभी आईवी वहाँ पर आती है और वो उनसे लिफ्ट मांगती है। सिल्विया की डैड पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन जब सिल्विया उनसे कहती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तब उसकी डैड सिर्फ एक बार के लिए राजी हो जाता है। आईवी को पीछे बैठने पर चक्कर आती है, तो इसीलिए वो सामने बैठती है। आईवी बहुत खूबसूरत थी और वो खुद को बहुत खूबसूरत मानती भी थी, तो इसीलिए कार में बैठ के वो अपना जलवा दिखाना शुरू करती है और सिल्विया की डैड को खुद की तरफ अट्रैक्टिव करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और सिल्विया के साथ आईवी की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन सिल्विया आईवी को उसके घर ले जाती है, जहाँ पर रास्ते में बातें करते दौरान सिल्विया आईवी को बताती है कि उसके डैड उसके असली फादर नहीं बल्कि उसके स्टेप फादर है और सिल्विया पहले एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। सिल्विया घर जाकर आईवी को अपना रूम दिखाती है, जहाँ पे आईवी जब सिल्विया की सुसाइड करने वाली बात रिपीट करती है तो सिल्विया की मॉम सुन लेती है और वो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। सिल्विया की मॉम हमेशा बीमार रहती थी। सिल्विया की मॉम को आईवी पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए वो सिल्विया को आईवी से दूर रहने के लिए कहती है, जो कि आईवी सब सुन लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सिल्विया की मॉम की ऑक्सीजन मास्क में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, जो कि आईवी ठीक कर देती है, जिससे सिल्विया की मॉम आईवी से इम्प्रेस हो जाते हैं। आईवी के साथ बात करने पर उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। इस तरह आईवी को सिल्विया की फैमिली के सभी लोग बहुत पसंद करने लगते हैं। वो लोग आईवी को उनके साथ उनके घर में ही रहने के लिए प्रपोजल देते हैं और आईवी भी राजी हो जाती है। सिल्विया की मॉम आईवी को बहुत पसंद करती थी। उनकी ड्रेस भी आईवी को फिट हो रहे थे, तो इसीलिए वो उसे अपनी कई ड्रेसेस दे देती है। लेकिन आईवी को देखकर ही हम समझ पाते हैं कि उसे इससे भी कई और ज्यादा चाहिए था।
सिल्विया की डैड आइवी को एक और ही नजरिए से देखते थे। आइवी भी उनके साथ फ्लर्ट करने की कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सिल्विया का एक कॉल आता है जो कि आइवी उठाती है। वो लोग 16 तारीख को एक प्रोग्राम फिक्स करते हैं। 16 तारीख को सिल्विया की डैड ने ऑफिस स्टाफ्स के लिए घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। ये जानने के बावजूद भी आइवी उन्हें 16 तारीख को प्रोग्राम फिक्स करने को कहती है। आइवी नहीं चाहती थी कि पार्टी में सिल्विया रहे, क्योंकि अगर वो पार्टी में रहेगी तो आइवी उसके डैड के साथ रासलीला जो मचा नहीं सकती। उसके बाद आइवी सिल्विया को लेकर एक टैटू शॉप में जाती है, जहाँ पर वो एक टैटू बनाती है और सिल्विया भी आइवी की बात सुनकर एक टैटू बना लेती है। एक दिन सिल्विया की मॉम अपने रूम के बैल्कनी में खड़ी थी और वो गिरने ही वाली थी, तभी आइवी और सिल्विया आकर उन्हें नीचे उतारते हैं। रात में हम देखते हैं आइवी सिल्विया के डैड के साथ फिर से फ्लर्ट कर रही थी और फिर 16 तारीख आता है। सुबह सिल्विया की वही दोस्त आता है जिससे आइवी ने सिल्विया बनकर बात किया था और सिल्विया अपने दोस्त के साथ ना चाहते हुए भी चली जाती है। रात में पार्टी में आइवी सिल्विया की मॉम की एक ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और सिल्विया की डैड को वो फिर से पटाने की कोशिश करती है। ऊपर से सिल्विया की मॉम ये सब देखकर अपने रूम में जाकर उनकी और उनकी हस्बैंड की पुरानी फोटोज देखकर दुखी होने लगती है। रात में पार्टी खत्म होने के बाद हम देखते हैं किचन में आइवी और सिल्विया की डैड बहुत पास आ जाते हैं, जो कि सिल्विया की मॉम सब देख लेती है और अपने रूम में चली जाती है। सिल्विया की डैड उसकी मॉम से बातें करने जाता है और तभी वहाँ पे आइवी आती है और वो उन दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आई थी, जहाँ पर आइवी ने सिल्विया की मॉम की ग्लास में एक नींद की गोली मिला दी थी। सिल्विया की मॉम आइवी को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो उनसे उस इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और उन्हें इस तरह अपने बातों में फंसाती है कि सिल्विया की मॉम सब कुछ भूल जाती है। उसके बाद आइवी उन्हें ड्रिंक की ग्लास देती है, जो पीने के बाद वो सो जाती है और वहीं पे आइवी और सिल्विया की डैड अपना कारनामे शुरू करते हैं। रात में सिल्विया जब घर लौटती है तब वो अपने डॉग को बुलाता है, पर वो उसके पास नहीं आता, वो आइवी के साथ था, जिससे सिल्विया को जलन होती है, लेकिन फिर भी वो उस समय खुद को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट डे आइवी सिल्विया के मॉम की कार के अंदर बैठी थी, जो देखकर सिल्विया को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि एक एक करके वो सिल्विया की चीजों पे अपना हक जमा रही थी और फिर अपने डॉग को टेस्ट करने के लिए वो और आइवी दोनों उसे बुलाने लगते हैं, जहाँ पर आइवी जीत जाती है, जो देखकर सिल्विया को और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सिल्विया के डैड उन्हें स्कूल से लेने जाते हैं, लेकिन आइवी से उन्हें पता चलता है कि वो स्कूल नहीं आया है और फिर वो आइवी को लेकर घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में वो लोग एक जंगल में रुकते हैं, वहाँ पे बारिश हो रहा था और फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं। शाम में सिल्विया उसकी मॉम की बर्थडे के लिए एक गाना लिख रही थी और तभी आइवी वहाँ पे आती है और उससे उसकी डॉग के लिए माफी मांगती है। नेक्स्ट डे सुबह सिल्विया की मॉम सिल्विया की बनाई हुई गाना सुन रही थी बैल्कनी में खड़ा होकर, तभी वहाँ पे आइवी आती है और उन्हें पीछे से धक्का देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। सिल्विया की मॉम हमेशा घर में सुसाइड करने की धमकी देती थी और शायद इसीलिए सबको लग रहा था कि उन्होंने सुसाइड की है। सिल्विया अपने मॉम के लिए काफी दुख में थी। उसकी मॉम की मौत के बाद आइवी उनके रूम में जाकर सोने लगती है और फिर सिल्विया वहाँ पर आती है। वो अपनी मॉम को काफी मिस कर रही थी, तभी आइवी उसे कहती है कि तुम मुझे अपना मॉम ही समझो और फिर उसे गले लगाकर वो सो जाती है। अगले दिन सिल्विया की डैड जब ऑफिस में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जगह किसी और को रखा गया है, शायद उन्हें पहले से ही इसका भनक था। दूसरी तरफ सिल्विया घर में अपनी मॉम की गाड़ी को साफ करती है और फिर आइवी वहाँ पे आकर उसे ड्राइविंग पर ले जाती है और उनके साथ उसकी मॉम की अस्थि भी ले जाती है। रास्ते में आइवी उस गाने को गुनगुना रही थी जिसे सिल्विया की मॉम मरने से पहले सुन रहे थे, जिससे सिल्विया को अब आइवी पर शक होता है। वो बार बार आइवी को उस दिन के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और तभी उनके कार की एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे होश आने पर सिल्विया खुद को हॉस्पिटल में पाती है। सिल्विया की डैड एक्सीडेंट के लिए सिल्विया को ही ब्लेम कर रहे थे। सिल्विया बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि एक्सीडेंट आइवी की वजह से हुआ है और कार भी आइवी चला रही थी और उसके मॉम को भी उसी ने ही मारा है, लेकिन उसकी डैड उसके बात पर यकीन ही नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर आइवी का जादू जो चल गया था। सिल्विया रात में हॉस्पिटल से भाग के घर जाती है, जहाँ पर घर में वो आइवी और उसके डैड को एक साथ घबाघब करते हुए देख लेती है, जो देखकर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका डैड
उसके पीछे जाने लगते हैं और फिर जल्दी जल्दी में सीढ़ियों से गिर जाते हैं। जब आईवी उन्हें पकड़ने आती है तभी वो आईवी के चेस्ट में स्टीयरिंग की निशान देखते हैं, जिससे उन्हें सिल्विया के बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन फिर भी आईवी उन्हें अपने बातों पर फिर से फंसा लेती है। सिल्विया नीचे से उसके मॉम के रूम में आईवी को देखती है। उसे देखकर वो उसके मॉम को हेलुसिनेट करती है और ऊपर उनके रूम में आती है। और जब आईवी उसके पास आकर सिल्विया को किस करती है तब सिल्विया रियलाइज करती है कि वो आईवी है और फिर सिल्विया आईवी को धक्का देकर नीचे फेंक देती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी पॉइजन आईवी मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।